नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मिसेज नीलू यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबको नमस्ते करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। और आप सब लोग कैसे हैं गाइस? अपने बारे में भी ज़रूर बताएं मुझे। और आप सबको मेरी वीडियो, मेरी कोशिश कैसी लग रही है ये भी बताएं मुझे। तो उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और स्वस्थ रहना भी चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना भी चाहिए। भैया खुश रहो, मस्त रहो, लाइफ को एकदम एंजॉयफुली जियो। बाकी इंसान की ज़िंदगी में तो ये समझ लीजिए कि टेंशन ज़्यादा है, लेकिन उस टेंशन को एक किनारे रख करके हम लोगों को खुशी खुशी जीवन जीना है। अपने फ्रेंडों के साथ, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर परिवार के लिए हम लोगों को खुश रहना है और मस्त रहना है। तो गाइस, मैं तो आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ, आप सबको पता है। अभी तक मैं घर में नहीं थी, अभी मैं आई हूँ, 3 ही 4 दिन मुझे हुआ है। तो थोड़ी मैं बहुत परेशान भी थी, क्योंकि काम कर करके मैं थक चुकी थी बिल्कुल। एक तो मेरे यहाँ लाइट की इतनी प्रॉब्लम है। आप लोग के यहाँ लाइट रहती है कि जाती है, क्या है लाइट की इस समय? क्या आप लोगों के यहाँ लाइट की क्या कंडीशन है? मेरे यहाँ तो बहुत भाई बेकार है, क्योंकि मैं जब से तो आई हूँ इतनी लाइट जा रही है, इतनी लाइट जा रही है कि हर टाइम जाती ज़्यादा है आती कम है, जाती ज़्यादा है आती कम है। तो लाइट की भी बहुत समस्या है मेरे यहाँ तो इस समय पर भी। अभी तक तो नहीं थी इतनी, अभी हो गई है गाइस। तो यही सब लाइफ में चल रहा है। तो लाइट की थोड़ा सा टेंशन हो गई है, दिक्कत हो गई है मेरे यहाँ तो वही जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं इधर 1 महीने से तो घर में थी नहीं। तभी मैंने एक वीडियो डाली थी कांताबाई की। तो कांताबाई की मैंने वीडियो डाली ज़रूर, लेकिन इसको माइंड मत करिएगा। देखिए, कांताबाई भी एक इंसान थी और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अपने घर का काम हर किसी को करना चाहिए और मैं भी करती हूँ। और मैंने वीडियो में ज़रूर कांताबाई का नाम दिया। लेकिन हम लोग तो, हम गृहिणी लोग, हर लेडीज़ की ये बात है कि वो अपने घर में कांताबाई, शांताबाई कुछ भी बन जाती है। भाई, महारानी कम रहती है, नौकरानी ज़्यादा रहती है कि नहीं? महारानी तो हम लोग है ही है। इसी चीज़ में तो हम लोग जीवन पूरा बिता डालते हैं। हमारी नानी दादी सभी लोग बिता डाली हैं इसी भ्रम में कि हम इस घर की राजकुमारी हैं, मालकिन है, इस घर में मेरा ही है सब कुछ जो भी है। ये भ्रम तो हम लेडीज़ों का है ही है। और इसी तरह में हमारे घर के जेंट्स लोग हम लोगों को फुला रखे, तभी हम लोग फूल भी चुके हैं। देखिए मेरी सारी बहनों का वही हाल है, सबके घर में वही कहानी है। सभी लोग यही कहते हैं, अरे भैया आप तो इस घर की मालकिन हो। लेकिन वो तो मुझे पता है ना कि कितनी बड़ी मालकिन हूँ मैं मालकिन हूँ कि नौकरानी हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग देखो हर एक चीज़ में खुश हो लेते हैं। ये लेडीज़ों में भगवान ने भर भर के ये चीज़ दिया है, हमारे अंदर ये क्वालिटी दिया है भगवान ने, और पेशेंस दिया है कि कैसे भी करके हम लोग हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। कोई चीज़ से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो। अब जैसे हम ही लौट कर आए थे, इतना सारा काम था, लेकिन मैंने किया भाई, और करती चली आ रही हूँ और करूँगी भी। भाई मेरा घर है, बस यही तो भ्रम है, पर फिर भी मैं करूँगी। तो गाइज़, एक चीज़ और आप लोगों से मुझे डिस्कस करना है, पूछना है। आज मेरी मम्मी मुझसे नाराज़ हो गई। अब पूछिए क्यों? आप लोग मुझसे पूछिए क्यों मेरी माँ नाराज़ हो गई। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि मैं थी नहीं घर पर, इतने दिन के बाद आई हूँ, तो अपना ही घर समेटने में मैं लगी हुई हूँ। फिर बाज़ार का काम, तो ये काम तो वो काम, भाई ये सब भी हो जाता है। घर का काम तो फैला ही था, सभी को मैं बता ही चुकी हूँ कि मेरे पास इतना ज़्यादा काम था कि मैं अपने घर के ही काम में मतलब बिजी थी और परेशान थी। तो गाइज़, मम्मी मेरी आज मुझे फ़ोन की। फ़ोन तो पहले भी करी, जिस दिन मैं आई उस दिन भी मैंने फ़ोन किया और बताया कि मम्मी मैं आ चुकी हूँ, आ गई हूँ। हाल चाल लिया मैंने, तबीयत सब पूछा बताएं कि सब ठीक है। तो घर में काम लगा हुआ है, घर में काम चल रहा है, घर वर बना रही हैं। मतलब एक पोर्शन तो बना हुआ है, दूसरा पोर्शन एक और भाभी भैया लोग बनवा रहे हैं अपना, मतलब दूसरा बनवा रहे हैं।
तो अब उसमें उनको कुछ, अब जैसे होता नहीं कि बुजुर्ग लोगों को नहीं समझ में आता, ये तोड़ वो फोड़ ये वो, तो अब मम्मी मेरी मुझे फ़ोन करके कह रही हैं कि तुम आ जाओ यहाँ पर और देखो ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, ज़रा सा समझाओ इन लोगों को, मिस्त्री लेबर काम ढंग से नहीं करते, ज़रा सा तुम आ जाओ। तो हमने कहा देखो यार मम्मी ये सही चीज़ नहीं है, अब मेरा इंटरफेयर वहाँ पर ठीक नहीं है। आप लोग भी दोस्तों ज़रूर बताना, मेरी बहनें बताएंगी जो मुझसे सीनियर हैं और सभी लोग समझदार हैं, मुझे ज़रूर ये चीज़ बताओ कि मैंने ना जा कर के अच्छा किया या गलत किया। ये चीज़ तो आप लोग ज़रूर से मुझे बताना, क्योंकि मैं आप लोगों से इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी आज मुझसे बहुत ज़्यादा टेंस हो गई, गुस्सा हो गई मेरे ऊपर। फ़ोन ऑन तो भैया झटक पटक के रख दी फ़ोन गुस्से में कि ये इसको हम बुला रहे हैं तो ये आ नहीं रही है, कि थोड़ा समझा दे, भाभी भाई को समझा दे, और जो मतलब मिस्त्री और हमारे जो लेबर काम कर रहे हैं उनको समझा दे कहाँ पे क्या होना चाहिए, जबकि सब कुछ तैयार करा के नक्शा वगैरह मतलब बनवा रहे हैं भाभी भाई लोग। लेकिन अब मम्मी को नहीं समझ में आ रहा है, वो कह रही है कि तुम ही आओ, तुम आ करके यहाँ पर सब सॉर्ट आउट करो। अब बताओ ज़रा, आप लोग बता दो हमारा इंटरफेयर वहाँ सही है क्या? भाई वो लोग अपने हिसाब से बना रहे हैं, पैसा वो खर्च कर रहे हैं, काम वो करा रहे हैं, मैं क्यों जाऊं उसमें, मैं क्यों करूं ये सब फालतू के काम ड्रामे। तो हमने कहा मम्मी देखो घर बन जाने दो, जब पार्टी शार्टी हो तो मुझे बुला लेना, पार्टी पे मैं पहुंच जाऊंगी। तो मार और चिढ़ गई गुस्सा आ गई गुस्सा आ गई, कह रही है कि जब हम तुमको बुला रहे हैं तो तुम आ नहीं रही हो, थोड़ा बता दो, कर दो, तुमने भी तो घर बनवाया है तो कम से कम थोड़ा आइडिया दोगी। हमने कहा देखो तुम ये बात कह रही हो कि आइडिया दोगी, भाभी भाई को लगेगा बुरा है ना, भाभी भाई को लगेगा बुरा कि हमारे मिस्त्री लेबर कम है, ये आ गई है बताने के लिए। तो गाइस इसीलिए मैं गई नहीं, मैं नहीं गई, तो मेरी मम्मी मेरे से नाराज़ है गुस्साई हुई तो आप सब मुझे ये बताओ कि मुझे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। आप लोग मुझे बस इतना बताओ कि मैंने सही किया कि गलत किया, इतना ज़रूर बताइए आप लोग तो बहुत ज़्यादा हमसे गुस्सा हो गई हैं, हालांकि मैं उनको मना लूँगी, फिर से फ़ोन करूँगी और बोलूँगी कि मम्मी जब कहो आ जाऊँगी, ऐसे आ जाऊँगी, लेकिन किसी की लाइफ में अब मैं इंटरफेयर करूँ ये अच्छा नहीं है। तो लेकिन मैं जानती हूँ ना, मैं यही चाहती हूँ कि मम्मी मेरी नाराज़ ना हो मेरे से ना, मेरी, क्योंकि देखो माँ कुछ भी हो, माँ का नाराज़ होना कहीं ना कहीं यहाँ पर कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है फिर, क्योंकि दिल में ना तकलीफ़ ये होती है कि मम्मी मेरी परेशान है वहाँ, और हमसे उनको उम्मीद है कि वो आ जाएं तो मतलब उनके मन की बात शायद कुछ हो जाए, मैं उनके मन का काम हो जाए मतलब वहाँ पर ना। लेकिन फिर भी मैं यही सब सोच करके कि भाई आप तो खुश हो जाओगी, लेकिन दूसरा मतलब दूसरे का मूड ख़राब हो सकता है, दुखी हो सकता है। और दूसरी बात क्या है कि मैं खुद ही इतनी बिज़ी हूँ, मैं खुद ही इतनी बिज़ी हूँ कि मैं नहीं जा सकती भाई, मैं भी कैसे जा सकती हूँ, मैं अपना काम देखूँ कि मैं उधर जाऊँ, तो ये भी एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो अब समझ लो कि आधा आधा काम तो हम खुद ही कर रहे हैं, समझ लीजिए। मेरे अभी ये समझ लीजिए कि काम बहुत मेरा फैला है, ये जान लीजिए कि यहाँ तो जिस तरह से मिट्टी थी ना कि मैंने कैसे करके हटाई है हम ही जानते हैं, ये पूरा बेड मेरा कैसे हमने सही किया है, ऐसे इतनी मिट्टी थी, समझ लो जो हालत थी मेरे घर की। तो अब मम्मी को ये लगता है कि ये आ नहीं रही हैं, मम्मी को यही लग रहा है कि 1 महीना उधर घूम के आ गई हैं और मेरे घर नहीं आ रही। लेकिन यार कैसे समझाऊं कि जो है ऐसा नहीं हो सकता भाई, वो तुम अपने नज़रिए से सोच रही हो कि ये आ जाएंगी तो समझा देंगी काम हो जाएगा, लेकिन भाई भाभी को मेरे बुरा लग सकता है ना। तो इसीलिए मैं गाइस गई नहीं। तो आप लोग अपनी ओपिनियन ज़रूर दो कि मुझे जाना चाहिए, मुझे वहाँ इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप लोग ज़रूर से मुझे बताओ कि मैं नहीं गई तो मैंने अच्छा किया या गलत किया, ये ज़रूर मुझे बताइए आप लोग। क्योंकि ना जैसे कभी कभी लगता है ना कि मम्मी गुस्सा ना हो, मम्मी नाराज़ ना हो, है मम्मी क्योंकि दिल में रहती हैं, हर किसी की मम्मी से कितना लगाव होता है, और मेरी भी माँ वैसी ही हैं, मेरे भी यहाँ दिल में रहती हैं सोचिए। तो वही मैं सोचती हूँ कि मम्मी गुस्सा ना हो और सब सही हो जाए।
चली जाऊंगी, किसी दिन जाऊंगी। और अब हो सकता है कि मम्मी का भी मन हो कि आ जाएं तो चली जाऊंगी। तो गाइज़ अभी जाना है मुझे बाज़ार भी, सब्जी बाज़ार भी जाना है, थोड़ा मार्केट का भी काम करना है। तो जाके मैं आती हूँ और आप लोग ज़रूर से मुझे बताना कि मैंने जो आप लोगों से पूछा है वो बात ज़रूर आप लोग हमें बताओ कि हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। मुझे मम्मी के घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अभी तो काम चल ही रहा है वहाँ पर, तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी भी, तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि मैं इसमें क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, क्या मुझे सुधारना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। प्लीज़ आप सब मुझे बताइए। मेरी YouTube फैमिली से यही रिक्वेस्ट है, और मेरी YouTube फैमिली अभी तक मेरा सपोर्ट बनाई है, साथ दी है, तो आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा सहयोग करेंगे, साथ देंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे अपने हो, मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त हो, यार हो, सब कुछ आप लोग मेरे बन चुके हो। क्योंकि जब से मैंने इस प्लेटफॉर्म पे मैं जुड़ी हूँ, आप लोगों के बहुत क्लोज हो गई हूँ और आप लोगों ने मेरा सहयोग भी किया है, ऐसी बात नहीं है। हमेशा आप लोगों ने सहयोग किया है, आगे भी आप लोग मेरा सहयोग करिए, सुझाव दीजिए, अपने नए नए तरीके भी बताइए। क्योंकि मुझे बहुत कुछ और फिर देखिए बहुत कुछ नहीं भी आता, वो तो एक अलग बात हो गई कि नहीं आता है, ठीक है, लेकिन इंसान को समझने के लिए, सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई होती है। समझ लीजिए कब जीवन बीत जाता है, इंसान फिर भी सीखते रहता है, मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग ज़रूर से बताएं मुझे कि मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। भाई मुझे तो यही लगता है कि जीवन भर इंसान सीखता है, जीवन भर इंसान सीखता है, बुढ़ापे तक इंसान सीखता है, तो भी कुछ ना कुछ कसर बाकी ही रह जाती है। उनके नाती पोता और क्या नाम है, बेटे बहू, नाती बहू, बेटे, सभी लोग सिखाते हैं। समाज, घर, परिवार तो शुरुआती हो गया, लेकिन लास्ट तक, एंड तक सीखता है इंसान, मेरे हिसाब से। आप लोगों के हिसाब से क्या है मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे वीडियो के माध्यम से वीडियो पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट करिए कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। तो आप लोग मेरा साथ और सहयोग कभी मत छोड़िएगा, मेरा साथ बनाए रखिएगा। आप लोग मेरी फैमिली हो, आप ही लोगों से मेरा पावर है, मुझे पावर मिलती है, आप ही लोगों से एनर्जी मिलती है, एनर्जेटिक होते हैं, आप ही लोगों से मैं सीख रही हूँ और कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरा सहयोग बनाए रहेंगे और साथ देंगे। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को साथ देने के लिए, मेरा सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो सबको जय भारत। जय भारत। जय माता दी, प्रणाम, राधे राधे सभी को। सब लोग अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आप लोग भी जियो और जीने दो। सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मस्ती लुटाइए और खुशियाँ बिखेरिए सभी की लाइफ में। तो ठीक है, ओके, बाय बाय।